हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल लर्निंग इंग्लिश मेड इजी पे। और आज यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट लेसन जिसके रूल्स आपको हर सेंटेंस में मिल जाया करते हैं और इसके रूल्स भी इतने सारे हैं, इतना वेरिएशन है कि ये लेसन कंफ्यूजिंग बन जाता है। ठीक, तो खैर कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पे हर एक रूल्स को लॉजिकली प्रॉपर रीजन के साथ और कुछ पॉसिबल डायग्राम्स के साथ इस तरह से बताने जा रहा हूँ कि आपको ये नियम आसान लगने लगेंगे और आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, बस केवल 1 से 2 बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये लेसन को आसान बनाने की तरफ अपना कदम उठाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सुनिए, सिंटैक्स को हम क्या समझ सकते हैं कि सिंटैक्स को हम कहते हैं, किताब में लिखा होता है कि इसका दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मीनिंग समझते हैं? एग्रीमेंट मतलब हो गया समझौता, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच समझौता होगा। और क्या समझौता होगा? तो सीधी बात कि वर्ब बोलेगा, ये देखिए ये है वर्ब और ये है सब्जेक्ट। वर्ब बोलेगा कि भाई जिस तरह से तुम हो ठीक तुम्हारे ही तरह मुझे भी बनना है। जिस रंग रूप में तुम आओगे उसी रंग रूप का मैं भी हो जाऊंगा। एकदम सिंपल सी बात कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब को आखिर बनना पड़ेगा। बस यही शर्त है इस समझौते की। तो सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है भाई, इतना आसान है, सब्जेक्ट चुन लेंगे वर्ब लिख देंगे बात ख़त्म। लेकिन परेशानी तब आती है जब ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सब्जेक्ट कौन है, या उसी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वर्ब कौन है। ठीक है, तो उसको भी आसान करने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक रूल आप यही समझ लीजिए, सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब भी वैसा ही होगा। और अब देखिए कि अगर आपको वर्ब चुनने में दिक्कत हो सॉरी, तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब चुनिए। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल, विल, ये सब हेल्पिंग वर्ब चुनिए और उसके बगल में तो वर्ब लिखा मिल ही जाएगा। एक ये उपाय है। दूसरा, वर्ब का जो बेसिक काम होता है कि वो कोई न कोई एक्शन तो बता ही रहा होगा, तो आप वही समझिए, उससे भी आपको वर्ब मिल जाएगा। और एक बात और है जो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप वाक्य के मीनिंग का अनुमान लगा पाएँ तो फिर सिंटैक्स का हर एक नियम अंततः आपका हो ही जाएगा। ठीक, तो चलिए इस तरफ हम और आगे बढ़ते हैं। तो सिंटैक्स क्या है आपने समझ लिया, एक्चुअली इसका मीनिंग। अब देखिए कुछ हिंट ऊपर में दिया गया है जिसमें जो कि आप में अधिकांश को पता ही होगा, फिर भी मैं आप इसको फिर से एक बार रिकैप कर दूं। तो देखिए 2 भाग में बांट दिया गया है, चूँकि वर्ब 2 ही तरह का हो ही सकता है, सिंगुलर या प्लूरल। अब यहाँ ध्यान ये आप दीजिए कि सिंगुलर कॉलम में जो एक लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें लिखे गए सारे वर्ब के साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे। चूँकि ये वर्ब है तो हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। और इधर देखिए लिखा हुआ है प्लूरल, इधर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट। आपको याद होगा कि क्यों हम लिखते हैं दे प्ले और सी प्लेज। जैसे इधर देखिए लिखे दे, ठीक है,
और दे के साथ हमको दोस्ती करानी है किसके, तो लिखते हैं दे प्ले। और वहीं पे अगर हमको लिखना होता है सी, तो सी के साथ लिखते हैं प्लेज। क्यों, तो सी एक ठो है, तो वर्ब भी हम चुनते हैं एक ठो वाला, और दे जो होता है ये एक नहीं है, ये एक से ज़्यादा है, तो इसीलिए इसके लिए वर्ब भी चुनते हैं एक से ज़्यादा वाला। तो फिर से आपको परेशानी हो सकती है देख करके कि भाई एस आपने यहाँ लगा के लिखा है और फरमा इधर रहे हैं कि एक से ज़्यादा है। देखिए बड़ा सिंपल सा इसका कंसेप्ट है, आप याद रखिए इसे। कैसे कि अगर नाउन में आप एस या ई एस लगा देंगे तो वो हो जाता है प्लूरल, बिल्कुल होता है। तो बस अब इसका उल्टा आप याद रखिए कि जब आप वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे, ठीक, तो वो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, यानी कि एक का बोध कराएगा। समझे? तो आप इसको जब जब भूल जाएं तो नाउन को याद कर लीजिए, वो आपको रास्ता बता देगा। हिंट इतना ही है कि नाउन का ठीक उल्टा काम करता है वर्ब। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यही देखिए लिखा हुआ है, कुछ सब्जेक्ट की भी चर्चा उसी तरह से की गई है। फिर देखिए जिस नाउन को हम नहीं गिन पाते हैं उसको भी हम सिंगुलर ही रखते हैं। गिन लिए, एस सी एस मिल गया तो प्लुरल हो गया। जैसे देख लीजिए फिर से, एस लगा हुआ है, एस लगा है, एस लगा है, ओके प्लुरल। और ये देखिए जंगल एक, पार्टी एक, जूस को नहीं गिनेंगे तो इसको भी एक के जैसा ही सोचेंगे। अब एक जूस तो नहीं हो सकता है, लेकिन जूस तो दो भी नहीं हो सकता है फिर, इसीलिए जूस को भी हम मानेंगे सिंगुलर। तो नंबर का तो पता हो गया। अब देखिए हमारा सेकेंड रूल कहता है कि अगर आपको दो सब्जेक्ट मिले अलग अलग, तो दो सब्जेक्ट मिलके कितना हो गया, एक और एक मिलके दो। तो चूंकि सब्जेक्ट दो हो गया, प्लूरल हो गया, इसीलिए वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। सीधी सी बात। अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल में कई तरह का है। देखिए यहाँ पर है ब्रदर, फिर लिखा है सिस्टर, दो लोग हैं। तो दो लोग हैं भाई, तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए, प्लूरल वर्ब, इसीलिए हमारा आंसर होगा हैव। अब देखिए इस नोट में क्या लिखा है कि ये दो सब्जेक्ट मिल करके अगर एक का ही बोध कराएं, किसका बोध कराएं, एक ठो का, तो फिर हम वर्ब को सिंगुलर लेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल हाजिर है आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। लिखा है ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट फूड। अब देखिए खाना जब खाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि पहले हम सारा ब्रेड खा गए उसके बाद बटर खाएंगे, या सारा बटर खा के ब्रेड खा जाएंगे, चलेगा तो साथ साथ। तो भले ही हमारी थाली में अलग अलग तरह के फूड आइटम्स मौजूद हैं, लेकिन खाना किसको कहते हैं, पूरी थाली को ना। ये सब अलग अलग हैं, लेकिन हमारा खाना एक ही गिना जाएगा। समझे बात? तो वही यहाँ भी है कि दोनों मिल करके सेंस एक का दे रहा है, इसीलिए वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। सिंपल। ठीक। अब देखिए एक और बड़ा ही कंफ्यूजिंग रूल आपके सामने आ रहा है, ये आपको परेशान करेगा, ये आप इसके लिए तैयार रहिए। बस भाव पे जाइए कि अगर दो मिल करके एक का बोध कराएं तो हम चुनेंगे सिंगुलर। और देखिए ये क्या है, नीचे में ये ब्रैकेट जो लिखा हुआ है, यहाँ आप ध्यान ये दें कि देखिए एक नाउन यहाँ, फिर लिखा हुआ है एंड, फिर दूसरा नाउन यहाँ, और जरा इस दो जगह पे आप गौर करिएगा। यहाँ आगे वर्ब आना है, सोचेंगे उस पर। अगर इस दोनों जगह पर आपको ये जो माय, आवर, योर, हिज, हर है वो लिखा मिल जाए, या दोनों जगह पे आपको एन में से कुछ लिखा मिल जाए,
या दोनों जगह पे आपको दा लिखा मिल जाए। इसका साफ मतलब होता है कि ये दो चीज़ हो गई। कितनी चीज़ हो गई? दो। और चूंकि चीज़ हो गई दो तो वर्ब कैसा चलेगा? प्लूरल, सिंपल। तो निष्कर्ष क्या निकाले कि इस दोनों जगह पर आपको एन दा में से कुछ लिखा मिल जाए या मा यावर योर हिज हर में से लिखा मिल जाए तो उसको मानेंगे दो चीज़ और वर्ब होगा हमारा प्लूरल। लेकिन 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 ध्यान दीजिए, लेकिन में क्या है देखिए कि यहाँ तो कुछ लिखा आपको मिले, यानी कि ए लिखा मिले, दी लिखा मिले, योर लिखा मिले, कुछ भी, लेकिन यहाँ कुछ लिखा नहीं मिले, तब मीनिंग होता है कि ये दोनों मिल करके एक ही चीज़ है भाई। और जब एक ही चीज़ है तब वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। तो है ना कहानी में ट्विस्ट। अब देखिए एग्जाम्पल्स, तब और समझ में आएगा। और इसको जाना पड़ेगा हमको अगले पेज पर जो कि आपके सामने हाजिर है। देखिए क्या क्या है इसमें। देखिए जब आप सोचते जाइएगा, लिखा है माय फादर एंड गार्जियन। तो देखिए नाउन तो यहाँ भी है, नाउन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ माय लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि ये दोनों मिल कितना चीज़ हुआ? दोनों एक ही हो गया। मतलब कि जो मेरे पिताजी हैं वही मेरे गार्जियन भी हैं। तो आदमी कितने हो गए? एक। तो वर्ब कैसा लगाएंगे? सिंगुलर, यानी कि इज। आसान लग रहा है? चलिए आगे देखिए, लिखा है पोएट और फिलोसोफर। दोनों में देखिए ए लगा हुआ है। कहने का मतलब कितने लोग? दो लोग, यानी कि वर्ब प्लूरल। अब फैसला कीजिए, राइट प्लूरल है कि राइट्स प्लूरल है। तो क्या सिखलाए कि वर्ब में एस लग जाए तो वो बन जाता है, हाँ, प्लूरल बिल्कुल नहीं, सिंगुलर बन जाता है। इसीलिए हम चुनेंगे यहाँ पे प्लूरल वर्ब और वो होगा हमारा राइट। आखिर में एक और देख लें, ए लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि किसकी संख्या कितनी हो गई? एक। तो चलिए वर्ब सिंगुलर। बाय द वे मीनिंग क्या हो गया कि एक गाय है जो थोड़ी उजली भी है, थोड़ी काली भी है, उजली काली दोनों है। उसी में अगर यहाँ पे ए लिखा हो जाता तो हम समझते कि यहाँ पे गाय दो ठो है, एक काली वाली एक उजली वाली। समझे? तो इस तरह से ये एंड वाला क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। देखिए थ्री में क्या है, पहले थोड़ा ऊपर कर दें तो आपको समझाएं। हाँ, ये थ्री रूल बड़ा आसान है। आप ये चार वर्ड केवल याद रखिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। और अगर ये सब्जेक्ट बन के आए तो सीधा हम याद रखेंगे कि हमारा वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। फालतू का झमेला ही नहीं। अब कहेगा ऐसा कैसे? तो चूंकि सब का मीनिंग एक जो होता है, सब का मीनिंग क्या होता है? एक। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया एक, तो जाहिर है भाई वर्ब लेंगे सिंगुलर। वेरी सिंपल। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। नाइदर है, पार्टी है, ठीक है, तो वर्ब क्या चुनेंगे? नाइदर देख लिए, मतलब एक ठो है, सिंगुलर। ईच मदर एंड ईच फादर, लगेगा अरे अब तो मम्मी भी आ गई, पापा भी आ गए, अब तो दो लोग हो गए ना। हो गए तो हो गए, एक बार में तो एक ही आएगा ना। ईच मतलब एक होता है, तो एक बार में कितना आएगा? एक। इसीलिए वर्ब क्या लेंगे? सिंगुलर। नो, नो का तो मीनिंग होता है कोई नहीं, यहाँ तो एक की भी मुसीबत है, इसीलिए नो को भी दया करके हम लोग एक मान लेते हैं और वर्ब लगाते हैं सिंगुलर। क्लियर है? क्या रूल बना कि अगर आपका सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आए तो मीनिंग ईच इसका होता है एक, इसीलिए वर्ब लेते हैं एक ठो वाला। स्पष्ट? आगे चलते हैं। देखिए हमारा चौथा रूल क्या बोलता है। यहाँ भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर है, लेकिन थोड़ा सा फिर ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट क्या है भाई?
अब आइदर के साथ और आ गया, नाइदर के साथ नॉर आ गया, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आ गया, तब जाके वर्ब आ रहा है। तो यहाँ आप याद रखिए कि वर्ब को अपने पड़ोसी की याद आ रही है, वो भी नज़दीक वाला पड़ोसी। यानी कि ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह, इस जगह पर जो सब्जेक्ट होगा ना, उसके अनुसार वर्ब लिख देना है। ठीक है, बस इतनी सी बात, हम फटाफट या आइदर और यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा उसी के अनुसार वर्ब लिखेंगे। इधर कुछ भी लिखा रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, एक से ज़्यादा, कोई फर्क नहीं, बस इसी के अनुसार लिखेंगे। चलिए स्पीड में आंसर देते हैं। देखिए लिखा है नॉट ओनली पीपल बट ऑल्सो द लीडर, और भरना है इज आर। तो इसके पड़ोस में कौन है? लीडर, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? इज। आगे देखिए क्या लिखा है, कोल्ड ड्रिंक, भरेंगे वॉज, और के आगे ब्रदर्स, भरेंगे हैव। एकदम फटाफट बन रहा है, तो रूल पता होने पे एकदम सेकेंड में बनता है। आगे चलते हैं, देखिए ये भी पेज ख़त्म हो गया इतनी जल्दी। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। देखिए हमारा 5वां रूल आने वाला है, और देखिए क्या कहता है 5वां रूल। बहुत सिंपल सी बात कहता है भाई। कहता है अगर आपका सब्जेक्ट में लिखा हो ए नंबर ऑफ, तो आप प्लूरल ले लेना, और लिखा हो दी नंबर ऑफ तो सिंगुलर ले लेना। अब ये क्या मुसीबत हुआ भाई, नंबर ऑफ सेम ही तो है, प्लूरल नाउन भी सेम है दोनों में, ऐसा क्यों करें? तो सिंपल कंसेप्ट हमारा ऐसा है कि दा जो होता है वो निश्चित चीज़ का सेंस देता है, मैंने कुछ भी है लेकिन वो निश्चित है। और ए का जो है, ए का मतलब होता है कोई भी। ठीक है, तो कोई भी में 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है। दा मतलब हुआ कि जो है वही है। बस इतना सा लॉजिक याद रखिए कि दा एक निश्चित सेंस देता है, इसीलिए हम इसके केस में सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। और सारे नियम का देखिए एक ज़बरदस्त नियम, ये नियम आपको कई बार गलती करने से बचाएगा, आप ध्यान देना। और नियम क्या है तो सुन लीजिए। ये देखिए ऑफ दिख रहा है लिखा हुआ, यहाँ भी नाउन लिखा होगा और यहाँ भी नाउन लिखा होगा, और उसके आगे वर्ब तो होना ही है। तो जब इस तरह से जुड़ा हुआ हो तो शुरू वाले के अनुसार आप वर्ब लगा देंगे। शुरू को देख करके, यहाँ वाले को नहीं देख लगाएंगे, मैंने यहाँ पड़ोसी की चिंता खत्म हो गई। यानी कि ऑफ जब प्रीपोजिशन आए तो हम पड़ोसी वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे, शुरू वाला करेंगे। ठीक, तो देखिए फटाफट एग्जाम्पल में क्या लिखा है, ऑफ लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ तो ए नंबर है, ए नंबर में क्या लिखा गया था, प्लूरल चुनने, तो देख लीजिए प्लूरल मिल गया। दी नंबर आया तो सिंगुलर चुनने, मिल गया सिंगुलर। अब देखिए लिखा है ऑफ आ गया, यहाँ भी ऑफ आ गया, यहाँ है पीपल, तो पीपल के अनुसार क्या लिखेंगे, आर। और यहाँ है जूस, तो जूस के अनुसार इज। देख लीजिए कितना आसान है, ऐसे पकड़ के चल रहे हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ना भी नहीं पड़ रहा है। अगले रूल का वेलकम करते हैं, और देखिए क्या लिखा है, ढेर सारे फ्रेज हैं भाई, देख के डर लग रहा है, कोई डरने की बात नहीं है। देखिए इसमें भी कई सारे में ऑफ, कई क्या भाई, सब में ऑफ ही ऑफ है। तो आप कहेगा ऑफ का रूल तो हम पढ़ लिए, अब क्या है, तो यहाँ है कि ऑफ भले है, लेकिन ये देखिए यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये सब मात्रा बता रहा है या संख्या बता रहा है। ये जो भी वर्ड हैं, मोस्ट माने अधिकांश, हाफ मतलब आधा, इनफ हो गया पर्याप्त, ये सब हो गया बहुत, 2/3, बाकी, माने सब क्या बता रहा है, या तो ये सब बता रहा है नंबर, क्या बता रहा है, नंबर, या बता रहा है मात्रा, क्वांटिटी। समझे बात, कि ये मात्रा बता रहा है, मतलब तौलने की बात। अब देखिए अगर नंबर बताए तो वो तो कई होगा,
तो वर्ब ले लेंगे प्लूरल। और अगर वो मात्रा बताए तो मात्रा तो तौल में आएगी, तब वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर। यानी कि इस समय फैसला ये सारे वर्ड से नहीं हो रहा है, तो किससे हो रहा है, इससे हो रहा है। देखिए इसीलिए तीर लगा हुआ है कि जैसा नाउन वैसा वर्ब, वेरी सिंपल। कब, जब इस तरह के संख्या या मात्रा बताने वाले शब्द लगे रहेंगे तब। अब देखिए एकदम स्पीड में कैसे आंसर सॉल्व होता है। लिखा है मोस्ट, तो स्टूडेंट्स के अनुसार हम लिखेंगे वर। जूस लिखा है, चिंता खत्म, लिखेंगे एज। 20% तो आगे लिखा है मैंगोज, तो पढ़ेंगे आर। और देखिए क्या बच रहा है, रॉटन मैंगोज, तो फिर से रॉटन है और लिखा हुआ है देखिए क्या लिखा है, परसेंटेज। तो परसेंटेज जब लिखा होता है ना, तो यहाँ थोड़ा सा हमको अलग सिखलाना पड़ेगा कि साथ में दा भी तो आ गया है जी, ठीक है। तो दा तो एक निश्चित टेंस देता है, इसीलिए हम दा को देखते हुए, और ऊपर से परसेंटेज जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसको देखते हुए हम लेंगे सीधा सिंगुलर वर्ब यानी कि इज, ठीक है। तो चलिए अभी और नियम बता के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी फ़िलहाल आज के लिए 6 नियम, और इसके बाकी के नियम फिर देखेंगे अगले वीडियो में। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये नियम सुनने में, समझने में अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। और अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को सुन लीजिए, ज़रूर समझ में आएगा। और उसके बाद थैंक यू।